नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए एमपी टेट वर्ग 3 का मेंस आने वाला है आपका अक्टूबर महीने में, और इसके लिए आपके पास केवल 30 दिन ही बचे हैं मिनिमम। लेकिन इन 30 दिनों को मैं कहूँगा 60 दिन बचे हैं। लोग आपके हिसाब से 30 दिन बचे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 60 दिन बचे हैं, ठीक है। और 60 दिन बहुत होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। यदि आपने अभी तक केवल 20% भी तैयारी की है, ठीक है, और 20% क्यों? क्योंकि आपने इसका प्री पास कर लिया है। इसका मतलब आप इस लायक हैं कि इस एग्ज़ाम को आप 50% क्रैक कर सकते हैं। मतलब 50% का मतलब ये होता है कि इसके 100 में से 50 क्वेश्चन आप बिल्कुल ठीक कर देंगे, यदि बिल्कुल अन्य क्वेश्चनों को ना छेड़ा जाए तो। 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप सीधे सीधे उनको सही कर देंगे बिना किसी डर के, अपने आत्मविश्वास से, ठीक है। आपको पूरा आत्मविश्वास होगा कि यदि मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना करूं जो मुझ पे नहीं आते हैं, फिर भी 100 में से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे और आप उनके लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे, उनको बिल्कुल ठीक कर देंगे, ठीक है। तो 50 नंबर आ जाएंगे आपके, लेकिन 50 नंबर पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा और उतने नंबर आप कैसे ला सकते हैं। जो लोग प्री पास कर चुके हैं और जिनकी 20% की तैयारी हो गई है मेंस की, ठीक है। प्री की तो जीरो, मतलब पास करने के बाद उसको जीरो समझिए मेंस के लिए। अब मेंस पे आ गए हम जीरो से, ठीक है। तो 20% ही लोग पढ़े हैं, मतलब पढ़ नहीं पाए, क्योंकि बहुत से लोग, मैंने आपसे कहा था कि इसका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, दीपावली के बाद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही हो रहा है, ठीक है। तो यदि किसी व्यक्ति को विश्वास ना हो और वो एग्ज़ाम के लिए इंतज़ार में बैठा कि यार इसका एग्ज़ाम कब होगा, डेट आ जाएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा ही पढ़ते हैं। तो 20% उनकी तैयारी हुई है, और जिन लोगों की तैयारी 50% हो गई है, ठीक है, वो क्या करें, क्योंकि आपको तैयारी सिलेक्शन लेने के लिए कितनी करनी पड़ेगी, 100%। हमें ये मान के चलना है कि हमें 100 में से 100 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करने हैं। 100% तैयारी इसे कहते हैं। और यदि फिर भी, तो यदि कोई 100% तैयारी करके जाता है, फिर भी उसमें 10 क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे डालता है कि वो किसी पे हल नहीं होंगे, आप उसमें दिमाग मारते रह जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, फिर भी नहीं होंगे। इसीलिए उन क्वेश्चनों को पहचानने वाला व्यक्ति चाहिए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिन पे हम दिमाग कितना भी मार लें लेकिन वो सॉल्व नहीं होंगे। कुछ तो जीके के ऐसे आ जाएंगे जो आपने आज तक नहीं देखे होंगे, ठीक है। जैसे एक बार पीईटी में आया था कि गांधी जी का धोती का रंग कौन सा था किसी आंदोलन में, ठीक है। तो इस तरह के सवाल एक बेतुके होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि मेरिट 100 पे ना चली जाए, ठीक है, इसीलिए वो एग्जामिनर डाल देते हैं। अब हम बात करेंगे आज की मैं वीडियो में कि कितने नंबर लाने चाहिए और कैसे इसकी तैयारी करें। तो सबसे पहले नंबर कितने आए हमारे, कि उसमें हमारा पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। साइंस में इसमें कितने 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के। हिंदी के 15, इंग्लिश के 15, दोनों मिला के 30 क्वेश्चन, ठीक है। और ये कौन से लेवल की होगी, 10th की, 10th से लेकर 12th लेवल। अब इंग्लिश और हिंदी में 10th और 12th कहने के लिए दे दिया है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में जो भी टॉपिक होते हैं, जैसे आपके वैकुलरी है या फिर विलोम शब्द वगैरह, जितनी भी चीज़ होती हैं, अनेकार्थी शब्द, व्याकरण, तो उसमें क्या है कि एक ही नियम है, वो आपको कंप्लीट पढ़नी है। हिंदी की भी वही चीज़ पढ़नी है, इंग्लिश की भी पढ़नी है, ठीक है। साइंस मेन चीज़ है, साइंस ये भी 10th लेवल की आई है। अब इसमें क्या करना है, आपको एनसीईआरटी की बुक उठानी है, 9th की और 10th की। सबसे पहली चीज़ क्या है, सभी फॉर्मूले हर चैप्टर के जो भी इसमें दिए हैं इसके सिलेबस में, उनको आपको एक नोटबुक पे लिखना है अलग से, और डेली उसको रटना है, ठीक है। हर जैसे फॉर्मूला होता है उसमें यू का मान क्या है, प्रारंभिक वेग, वी किसे कहते हैं, अंतिम वेग। इसी तरह सभी फॉर्मूलों को और उनकी डिजिट को आपको याद करना है, बेसिक चीज़ ये है, ठीक है। इससे आपकी साइंस की जो तैयारी है 100% में, वो कहीं ना कहीं आपकी 60% तैयारी हो जाएगी, जिससे कि 30 का 60% कितना हुआ, 18 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जो कि सीधे फॉर्मूला पे होंगे। बाकी आपको साइंस के टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, उसमें बीच में से पूछा जाएगा। जैसे बल का कोई टॉपिक है, बल का पाठ है, उसमें जब आप पूरा पाठ पढ़ लेंगे, डेली आपको एक पाठ पढ़ना है साइंस का, ठीक है। तो डेली आप पाठ पढ़ेंगे, उसमें से मेन चीज़ होंगी, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगेंगी कि ये पेपर में आ सकती है, आपको अपना मन अपने आप बता देगा, तो उसको आपको नोट कर लेना है। और सबसे पहली चीज़ मैंने बता दी, इसके सभी
पाठों के फॉर्मूले आपको लिखने हैं। आपको ABCD की तरह फॉर्मूले याद होने चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में, इसमें इंग्लिश के टेंस के सभी नियम आपको याद होने चाहिए। वैकुबलरी को रटने की अभी कोशिश ना करें, इतना टाइम नहीं बचा है। 1-2 क्वेश्चन आएंगे वो आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर पूरी तैयार कर लें। और हिंदी में जो मेन चीज़ होती हैं जैसे विलोम शब्द, विशेषण, इसकी शुरू की चीज़ें याद रखें। जैसे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और क्रिया कितने प्रकार की होती है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब इसमें संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो हर चीज़ की परिभाषा और उसके कितने प्रकार होते हैं वो आपको हिंदी में पढ़ना है। और डेली हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको 2 घंटे देने हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन आएंगे, बहुत है ज़्यादा। 1 घंटा हिंदी के लिए, 1 घंटा इंग्लिश के लिए, ठीक है। मैथ में है आपके 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन के लिए आपको टॉपिक वाइज मैथ भी इसमें 10th लेवल का आएगा। तो 9th और 10th के सभी फॉर्मूले पहले अलग लिख लें, मेंसुरेशन वगैरह के, और जितने भी द्विघात समीकरण के फॉर्मूले हैं तो वो आपको पहले एकदम रटने हैं, याद करने हैं। पहली चीज़ क्या है, 50% तैयारी, फॉर्मूले याद करना। तो इसके भी फॉर्मूले याद करें, डेली रटें उन्हें। एक बार याद कर लें, फिर उसका रिवीजन करें, फिर उनके ऊपर जो सवाल हों उनको करें, ठीक है। और फिर लास्ट है आपका सोशल साइंस। इसके लिए भी आपको डेली 1 घंटे मिनिमम देना ही होगा नियम से, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ सकता है तो वो ज़्यादा पढ़े। तो सोशल साइंस में 20 क्वेश्चन है, ये भी आप 6 से लेकर और 10 तक की सोशल साइंस की NCERT की बुक ले लें कहीं से, या फिर कहीं, या तो ऑनलाइन मिल जाएगी, नहीं तो आप कहीं भी किसी भी शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएंगी। उसमें से सोशल साइंस के मेन चीज़ें पढ़ सकते हैं आप। तो इससे आपकी तैयार, सबसे पहले आपको वो पढ़ना है जो NCERT बुक में लास्ट में लिखा होता है महत्वपूर्ण तथ्य, पूरे पाठ का निचोड़ होता है, वो आप पढ़ लें, उसी में से क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो इस तरह जब आप ये कर लेंगे तो आपको 100 में से यदि किसी व्यक्ति के इसमें 80 नंबर आ गए तो उसका सिलेक्शन एकदम 100% पक्का है। और 80 क्वेश्चन आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो हर व्यक्ति ठीक करके आएगा। अब आपको लड़ाई जो है वो 50 से ऊपर की है, 60 करे आएगा, कोई 70 करे आएगा। जो व्यक्ति MP के हैं उनकी मेरिट तो 70-75 तक जा सकती है, लेकिन जो MP से बाहर के अदर स्टेट के तो उनको 80 क्वेश्चन ठीक करने होंगे, ठीक है। पेपर इतना कठिन नहीं आएगा, लेकिन पेपर ऐसा आएगा कि आप उसको करने के बाद ये सोचेंगे कि मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो ये क्वेश्चन ठीक हो जाते। कम से कम 10 क्वेश्चन मेरे ऐसे गलत हो गए कि थोड़ा और पढ़ लेता तो वो ठीक हो जाते। पेपर सरल आएगा, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन वाला आएगा। जो व्यक्ति पढ़ेगा लगातार अभी से, जो मैंने बताया है कि साइंस के लिए वो 1 घंटा दे दे मिनिमम, हिंदी के लिए 2 घंटे, मैथ के लिए 1 घंटा और इसके लिए 1 घंटा, ये चीज़ें डेली आपको पढ़नी है। और आराम से 60 दिन की मैंने बात ये इसलिए की कि 30 तो दिन है, और जो रात में भी पढ़ेंगे, क्योंकि सोना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 महीने बाद सो लें, 3-4 घंटे की नींद काफ़ी होती है। ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपको ताकत आए और नींद भागे। कॉफ़ी पी सकते हैं आप 1-2 दिन में, रात में भी ये कॉफ़ी। तो दिन के भी 12 घंटे और रात के 12 घंटे, ये मिला के दिन के, जो व्यक्ति दिन में पढ़ता है रात में सो जाता है उसके लिए 30 दिन है, और जो दिन में भी पढ़ेगा रात में भी पढ़ेगा उसके लिए 60 दिन है, ठीक है। 60 दिन की तैयारी आप करिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।